हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 35 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तिथि हमारी 11/2/2021 और दिन हमारा है गुरुवार का। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के भाग 6। अब भाग भाई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं मुहावरों के बारे में। मुहावरे आपने बहुत अच्छे से सुन रखे होंगे और इन्हें पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। भाषा को रोचक और आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम शब्दों में सभी के सामने क्या कह सकते हैं, या सुना सकते हैं, या समझा सकते हैं। मुहावरे का अर्थ है वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग आता है, मुहावरा कहलाता है। कि वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग होता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे उल्लू बनाना, तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा? मूर्ख बनाना। भाई हम किसी को उल्लू बनाते तो क्या कहते हैं? अरे हमें मूर्ख बना रहा है। तो उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे के अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, चूड़ियाँ पहनाना मतलब कायर बनाना। जैसे कोई काम कर रहा है कि स्त्री किसी असमर्थता प्रश्न कर, जैसे किसी काम को भाई किसी बच्चे से बोल दिया कि आपको 10 घंटे तक ये काम करना है, तो हम क्या कहें? मुझसे नहीं होगा, तो इसे चूड़ियाँ पहना दो। तो ये कहते हैं ना भाई, वो कायरता अपनी दिखा रहा है। आँख लगना मतलब उसे नींद आना या सो जाना। कहते हैं ना, बच्चे की आँख लग गई तो उसे क्या आ गई? नींद आ गई है। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद करना। जैसे हमारा कल का पेपर है तो हम कहते हैं ना, गांठ बांध लो या घोट के पी जाओ, कहते हैं ना। तो आनाकानी करना मतलब ना करने का बहाना करना। जैसे कोई हमारा कोई दोस्त होता है, हम उससे बोलते हैं आज कल वहाँ खेलने चलना है या चलो वहाँ वो करने चलना है, तो क्या करता है? आनाकानी करता है। तो हम करते हैं ना बातों में प्रयोग। तो भाई न करने का बहाना बनाना। दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना। कई लोग बहुत ज़्यादा या फालतू में ही चीज़ें करते रहते हैं ना। पीठ दिखाना मतलब भाग खड़ा होना, किसी काम में भाग जाना या पीछे हटना। जैसे हम बच्चे, टीचर बोलता है बेटा कौन कौन कल होमवर्क करके लाया, तो कुछ बच्चे तो हाथ उठाते हैं और कुछ क्या करते हैं? चोर चुपचाप से हाथ ही नहीं खड़े करते। तो उनका क्या होता है बेटा? पीछे हटना। नाक रखना मतलब जैसे मम्मी पापा ने बोल दिया है कि आपको क्लास में पहले स्थान लाना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई मेहनत करके उनकी बात का क्या मान रखते हैं। तो नाक रखने का मतलब है मान रखना। घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। जिस प्रकार भगवान राम रावण पे विजय करके आए थे ना, तो हम दीपावली पे क्या करते हैं? घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुश होना या खुशियाँ मनाना। ओके बेटा, तो इन सभी मुहावरों को हम बातों में प्रयोग भी करते हैं। तो कुछ मुहावरे नीचे भी दिए गए हैं इस वर्कशीट में, तो हमें इन वर्कशीट को अच्छे से समझना है। ओके बेटा, कि निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य आपको बनाने हैं। कुछ मुहावरों का हम अभ्यास करेंगे जो हमारे प्रश्नों में अक्सर आते रहते हैं। कि जैसे मुहावरे से वाक्य बनाइए कि अंगूठा दिखाना, तो हम जैसे किसी को अंगूठा दिखाना, फूला नहीं समाना, आंखें खुलना। तो ये मुहावरे यहाँ पे दिए गए, तो इनका अर्थ हमें लिखना है, फिर इनसे हमें वाक्य भी बनाते हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तरफ भाई अंगूठा दिखाना मतलब भाई काम के लिए मना कर देना। तो जैसे कहते हैं ना, वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी मित्र ने मुझे क्या दिखा दिया? अंगूठा दिखा दिया। मतलब वो उसकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा था फूला न समाना। कि जब जब कब कहते हैं ना भाई, बहुत अच्छी खुशी महसूस होना या खुश होना, ज़्यादा ही फूला न समाना मतलब खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मुस्कान फूली नहीं समाई। मतलब ये बच्ची है तो उसके ज़्यादा अंक आ गए, तो वो क्या है? फूली नहीं समाई मतलब बहुत अधिक खुश हो जाना। आंखें खुलना, सब दोस्तों ने झगड़कर जब माही अकेली रह गई तो उसकी आंखें क्या रह गई? खुली की खुली रह गई। आगे खुलना मतलब वो देख देख गई कि कोई उसका साथ नहीं देगा। आंखें खुलना मतलब वो सारी चीज़ें बातें पता चलना। ओके बेटा, तो इसका हम वाक्य में हम प्रयोग करें कि सब दोस्तों से झगड़कर जब माही अकेली रह गई तो उसकी आंखें खुली रह गई, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्प से भरिए। तो ये हमें यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द। और भानु को जब देखो अपनी, भाई हम खालिस्तान,
तो यहाँ पे 3 हमें ये चीज़ दिए हैं कि मुँह मिट्ठू होना या दांत खट्टे होना या मिट्टी का साधो। तो भानु एक लड़का है, जब देखो अपनी क्या करता है, मुँह मिट्ठा मुँह मिट्टू मतलब अपनी बड़ाई खुद करना बनता रहता है। भाई मुँह मिट्टू बनता रहता है, अपनी बड़ाई खुद ही करता रहता है। तो ये प्रयोग होगा इसमें। पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं, ये नहीं कि 12 होते हैं। 1 और 1 कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 होता है, तो ये हमारे ऑप्शन में आएगा। ओके बेटा, अब देखते हैं हमारा तीसरा। इसी का तीसरा था कि पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा कैसा पड़ गया था बेटा, पीला पड़ जाता है। चोर को देखते कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ गया था। अगला हमारा मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था, कि मोती जैसे अक्षर मतलब बहुत ही अच्छे साफ साफ राइटिंग में उसका लेखन कार्य था। ओके बेटा, इसमें अक्षर आ जाएगा हमारा, इसमें अक्षर, इसमें पीला, इसमें 1 और 1 11। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तीसरा। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के स्थान पर, ये रेखांकित शब्द यहाँ पे कर रखे ना सभी इनमें, तो इन्हें हमें मुहावरे लिखकर वाक्य का प्रयोग करते फिर से हमें इन्हें लिखना है। तो इसके आंसर कि चोर पुलिस को, मतलब चोर है जो पुलिस को देखते क्या हुआ बेटा, भाग गया था। क्या हो गया, भाग गया था। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। भाग जाना हम कहते हैं ना, 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना। ठीक है ना बेटा, ये इसका मुहावरा हो गया और ये इसका अर्थ हो गया। ये अर्थ, वह घर के काम में सहायता करता है। सहायता करता मतलब काम बटाना, भाई काम में हाथ बटाना। वह घर के काम में क्या करता है बेटा, हाथ बटाता है। क्या करता है, हाथ बटाता है। यह मेरे लिए बहुत आसान है काम है, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो आप इसको किस करेंगे कि ये मेरे बाएं हाथ का काम है या ये मेरे हंसी का काम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाई ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो कहते हैं ना, यह मेरे बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम है मतलब बेटा बाएं हाथ आप सभी को पता है, हम सारे काम किससे करते हैं, दाएं से। ये मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला है, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। मतलब मोहित होना बेटा खुश होना, मतलब खुश हो जाना। भाई मधुर गीत सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। मंत्र मुग्ध हो गए मतलब मोहित हो गए। तो बस हमें इसमें डिफरेंस चेंज करना है। ओके बेटा, अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए, सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर के रूप में लिखें। तो बेटा यहाँ पे हमें ये दिए हुए हैं, देखो आपको पता है कि उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना भाई सारे बच्चे तो क्या कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे क्लास में 5 बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, अब इनका जो भी नाम है XYZ, लेकिन हमें एक का नाम पता है, क्या है उसका नाम है सोहन। क्या नाम है बेटा, सोहन। अब वो क्या कर रहा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है क्लास में। अब जबकि 4 बच्चे तो पढ़ रहे हैं और वो सोहन क्या कर रहा है बेटा, वो मोबाइल में गेम चला रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि जबकि सारे बच्चों का काम क्या है उस टाइम पढ़ना, और मोहन क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। तो इसमें क्या होगा हमारा, विपरीत काम करना। भाई उल्टी कंगाल बहाना मतलब है विपरीत काम करना। ओके बेटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि सोहन क्लास में उल्टी गंगा बहा रहा है। तो मतलब सोहन भाई जो कार्य हो रहा है उसके विपरीत काम करना। ठीक है ना बेटा, ये इसका अर्थ हो जाएगा हमारा आंसर में। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब या कड़वी खीर कठिन कार्य होना या स्वाधीन वस्तु होना या कठिनाई से मिलना। टेढ़ी खीर का मतलब है कि आप सभी को पता है कि जैसे हमारे हिंदी का 100 नंबर का पेपर आता है, कितने का आता है, 100 नंबर का हमारा पेपर आता है। तो ये बेटा टेढ़ी खीर है। क्या आप सभी बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, नहीं। तो कहते हैं ना परीक्षा में हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाना टेढ़ी खीर है, मतलब कठिन कार्य होना। ओके बेटा के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे इसे हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।